स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को। सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगा वो एक इमेज देखने को मिलेगी। इस इमेज को फ्रेडरिक सोरियो ने डिजाइन किया है इन द ईयर 1848 में। इस इमेज की जो थीम है, जो यहाँ पे इसका टाइटल है, दैट इज एक ऐसी वर्ल्ड का ड्रीम किया है उन्होंने जहाँ पे डेमोक्रेसी है और सोशल रिपब्लिक्स एस्टैब्लिश है। मीन्स सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे भाईचारा है। वेरियस एलिमेंट्स इस इमेज में देखने को मिलते हैं। जो मैंने ABCD से यहाँ पे कोडिंग की है उसको एक एक करके डिकोड करते हैं और समझते हैं इस इमेज को। सबसे पहले यहाँ पे ए पॉइंट पे जो मेंशन है, यहाँ पे यूरोप और अमेरिका के पीपल, मेन एंड वुमेन, सारे एजेस के, सारे सोसाइटी के ग्रुप्स के एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे, और उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो यहाँ पे होमेज प्रोवाइड करवाएंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जैसे जैसे वो यहाँ पे पास करते जाएंगे। अब चलते हैं यहाँ पे बी कोडिंग पे। अब इस टाइम पे आर्टिस्ट जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी यहाँ पे रिलेट करता है, बिकॉज 1848 का जो टाइम है और वहां पे लिबर्टी को एक फीमेल फिगर से डिनोट किया गया है। ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है इसमें टू एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। एक है दैट इज टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट जो सही रास्ता दिखाएगी, और दूसरे हाथ में है दैट इज राइट्स ऑफ मैन जो कि चार्टर है। यहाँ पे सीरीज ऑफ राइट्स लिखे हुए हैं कि मैन के क्या क्या राइट्स होने चाहिए। सी पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो आप ये देख रहे होंगे फोरग्राउंड में कुछ टूटी हुई चीजें देखने को मिलती हैं। ये एक सिंबल है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का। दैट मीन्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सारी चीजों को अपने हाथ में रखता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे आपने पढ़ा होगा इसको, तो बर्बन डायनेस्टी एंड ऑल, तो वो सारी चीजों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। डी पॉइंट पे चलते हैं तो ये जो सोरियो का यूटोपियन विजन है बच्चे, तो यहाँ पे सारे जितने भी पीपल्स हैं यहाँ पे वर्ल्ड के, वो एक साथ आ रहे हैं और वो ना अलग अलग नेशंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये जो नेशंस है, जैसे हमारा नेशन का फ्लैग अलग है, पाकिस्तान का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, तो इसीलिए अलग अलग फ्लैग्स को वो लेके आ रहे हैं और अपनी यहाँ पे जो नेशनल कॉस्ट्यूम है उसको पहन के यहाँ पे लॉन्ग ट्रेन में आ रहे हैं। ई पॉइंट पे चलते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ वो आगे जाते जा रहे हैं तो वहां पे दो नेशंस को हमने दिखाया है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे इस टाइम पे ये ऑलरेडी ना नेशन स्टेट्स बन चुके थे। मतलब क्या है कि ऑलरेडी ये नेशन में कन्वर्ट हो चुके थे। इनके जो पीछे आ रहे हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे उनको नेशनलिज्म उन्होंने अचीव करी और कैसे वो नेशन स्टेट्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। सच एज अगर हम फ्रांस की बात करें तो वो एक रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर लेके आ रहा है जो कि अभी अभी स्टैच्यू के पास यहाँ पे पहुंचा है। उसके बाद यहाँ पे जर्मनी के पीपल्स हैं जो यहाँ पे ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग को यहाँ पे साथ में लेके आ रहे हैं। सो अगर हम एक चीज और देखें तो इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो पीपल्स हैं अभी भी वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। उनका विजन यही है, इसीलिए इसको यूटोपियन विजन यहाँ पे बोला जाता है। तो इस इमेज को हमने डिकोड कर लिया और इस इमेज को डिकोड करने के बाद यहाँ पे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जर्मन पीपल्स के बाद यहाँ पे और कौन कौन से पीपल्स हैं यहाँ पे, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इमेज। अब इसके बाद एमसीक्यूज हैं, तो आप एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर सकते हो इसी से रिलेटेड, यानी जो अभी हमने इंफॉर्मेशन को पढ़ा तो आप देख सकते हो कि आपने कितना यहाँ पे आपको ग्रैब हुआ जितनी भी हमने चीजों को अंडरस्टैंड किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो नेक्स्ट टॉपिक है दो कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इनको एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो जरा देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे जो मेंशन है वो है एब्सोल्यूटिस्ट। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी गवर्नमेंट या फिर एक ऐसा टाइप का सिस्टम जहां पे उसकी पावर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो बचे, कंप्लीट उनके पास अथॉरिटी हो, जो वो करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे हिस्ट्री में रिफर करते हैं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे जो किंग होता है वो सारी पावर्स को यहाँ पे कंट्रोल करके रखता है। तो जैसे ये किंग भाई साहब बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, और उनके हाथ में सारी की सारी चीजें होती हैं, इसीलिए इसको सेंट्रलाइज बोला जाता है। सारी मिलिट्री उनके हाथ में होती है और कोई भी उनको अपोज करेगा तो वो रिप्रेस करेंगे, यानी उसको कंट्रोल में रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में वो है यूटोपियन विजन दे रखा है बच्चे। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो एक्चुअल में ना कभी एग्जिस्ट नहीं हो सकती। अब इमेजिन करके देखो, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस एक साथ आ रहे हैं, तो नेशंस जो है क्या एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे? नहीं, उनके कॉन्टिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है यहाँ पे। हम ज्यादा दूर क्यों जाएं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसीलिए इस विजन को जो बोला गया है वो एक यूटोपियन विजन बोला गया है, जो एक्चुअल में ना कभी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है यहाँ पे। चलिए जी आगे चलते हैं। अगेन अब इस पे भी हमने एमसीक्यूज को डिजाइन कर रखा है बच्चे, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं यहाँ पे कि ये जो आप क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हो
और जो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे कंटेंट है, प्लीज कंपेयर मत करना। वो आपको 45 से 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर समराइज कर देंगे, मैं नहीं कर सकता, इवन खुद और सीबीएसई भी इसको नहीं कर सकती। आपको डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट है, बोर्ड्स बार बार नहीं आते, और ये जो परसेंटेज है काफी ज्यादा मैटर करेगी। इसीलिए आपको हर एक टॉपिक को ऐसे समझना होगा कि वो अगर आ जाए तो आपके पास क्या वो 3 पॉइंट्स होंगे शॉर्ट में लिखने के लिए, क्या वो एमसीक्यू के लिए फॉर्डर होगा आपको जिससे आप टैकल कर सकते हो। इसीलिए से सारी चीजें होंगी। मैंने इसको एक लॉन्ग सेशन नहीं बनाया, इसीलिए इसको पार्ट्स में यहाँ पे वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, सो दैट आप टॉपिक वाइज यहाँ पे करते जाओ और आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाए, और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा कि एक चैप्टर में से 100% में से मेरा कितना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कितना मुझे और करना है यहाँ पे। दूसरी चीज, हो सकता है इसमें से ऑलरेडी आपका ये सारी चीजें पढ़ी हो, लेकिन आपको किसी में कंफ्यूजन हो तो डायरेक्टली आप उस टॉपिक पे जाके समझ सकते हो अपने टाइम को वेस्ट किए बिना, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको बहुत ही सेव करके यहाँ पे हमें चलना है। चलिए जी, अब ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो सौर्य भाई साहब ने हमको सिखाया और दिखाया, और साथ ही साथ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अगर हम देख लेते हैं तो बच्चे, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो समझ रहे हो ना, 19th सेंचुरी में क्या आ जाता है, 1801 से 1900 आ जाता है। तो प्लीज काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो उसमें कहां से कहां के टाइम पीरियड की बात करेंगे बच्चे, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर हम 19th सेंचुरी में देखें ना तो नेशनलिज्म एमर्ज हो चुका था यहाँ पे, और ये जो नेशनलिज्म है यानी नेशनलिज्म का यहाँ पे एमर्जेंस हो चुका था, और ये जो नेशनलिज्म है स्लोली एंड ग्रेजुअली काफी ज्यादा चीजों को चेंज करेगी पॉलिटिकल अरीना में और साइकोलॉजिकल यानी मेंटल यूरोप में, यानी मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। जो अभी तक चीजें चल रही थी ना, अब उसको वो नेशनलिज्म है वो चेंज करने की यहाँ पे कोशिश करेगी। अब बच्चे ये जो नेशनलिज्म आई है इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इसका एंड रिजल्ट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे सॉरियो का, कि भैया हमको ना नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना है। यानी अभी तक हमारे पास जो चीजें हैं बच्चे, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर है, उसको हमें यहाँ पे नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना है, यही तो ऑब्जेक्टिव था। ये काम कौन करेगा, नेशनलिज्म। इसीलिए तो बच्चे चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी सारी चीजें जो है वो नेशनलिज्म के इन एंड अराउंड ही यहाँ पे घूमेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 2 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में। जरा देख लेते हैं सर ये चीजें हैं क्या। बच्चे ये है एक डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द नेशन स्टेट एंड द मॉडर्न स्टेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं अपनी टेबल के थ्रू। तो एक नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट क्या है, तो बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एक मॉडर्न स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पे सारी पावर्स ना एक पर्टिकुलर पावर के पास है, यानी मोनार्की के पास है, हो सकता है ऐसा, और उसके पास कंप्लीट कंट्रोल है सारे डिसीजंस को लेने का। और यहाँ पे जो एक टेरिटरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करो, सर दिस इज दी वन टेरिटरी, यहाँ पे एक किंग है एक बी किंग है, तो ए जो है वो अपने एरिया के लिए कंप्लीट डिसीजन ले सकता है, तो हम इस स्टेट को यहाँ पे मॉडर्न स्टेट में कह पाएंगे। अब ये जो मॉडर्न स्टेट था इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूरोप में काफी पुराने से आ चुका था, हमें चाहिए था, हम इस चैप्टर में जो एम्फेसाइज करेंगे वो है हमारा नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट क्या है बच्चे यहाँ पे, सर नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पे जो सिटीजन्स हैं सर वो उतने एरिया के यानी पूरे के पूरे नेशंस में एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो होगी कॉमन आइडेंटिटी। अब ये कॉमन आइडेंटिटी कैसे एमर्ज होगी, जैसे अगर हम अपने यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें बच्चे, वी आर ऑल इंडियंस, हम ये नहीं बोलते हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम कहाँ पे रहते हैं, कॉलोनी क्या है हमारी, सिटी कौन सी है यहाँ पे, नहीं, हम बोलते हैं वी आर इंडियंस। तो ये इंडियंस हमको एक कॉमन हिस्ट्री की वजह से आए हैं, यहाँ पे शेयर्ड स्ट्रगल की वजह से आए हैं, सच एज नेशनलिज्म इन इंडिया, वो हम चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं। तो नेशन स्टेट में क्या होता है कि वो मोनार्की या फिर कोई भी डायनेस्टी टाइप का जो रूल होता है उसको ओवरथ्रू करके नेशन स्टेट कन्वर्ट होता है यहाँ पे। और मॉडर्न स्टेट क्या होता है, ये तो यूरोप में ऑलरेडी 19th सेंचुरी में यहाँ पे चल ही रहा था। तो इस चैप्टर में आप ये देखने वाले हैं कि मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट में यूरोप जो था या फिर पार्ट्स ऑफ जो यूरोप आप बोल सकते हो कैसे यहाँ पे कन्वर्ट हुए, उसी जर्नी को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस स्लाइड में आपने समझा व्हाट इज द नेशन स्टेट और हाउ इट डिफर फ्रॉम द मॉडर्न स्टेट, और मॉडर्न स्टेट एग्जिस्ट करता था यूरोप में और उससे हम यहाँ पे नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे मॉडर्न स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए यानी मॉडर्न स्टेट से नेशनल स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए आपको कुछ चीज चाहिए, यहाँ पे एक कॉमन हिस्ट्री चाहिए। तो बच्चे ये जो कॉमननेस है
सर क्या ये हमेशा होगी? नहीं बच्चे, आंसर है इसका कि हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे। ये किसके थ्रू आएगी? ये स्ट्रगल्स के थ्रू आएगी, जब आप कॉमन स्ट्रगल लीड करोगे एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट में। जैसे हम इंडियंस की बात करें यहाँ पे, तो इंडियंस ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स ने, सभी ने एक साथ मिलकर यहाँ पे ब्रिटिशर से फाइट किया था। तो इस टाइप के स्ट्रगल्स की बात करेंगे, तब जाके एक कॉमननेस यहाँ पे आ पाएगी बच्चे। और ये जो कॉमननेस है, यहाँ पे लीडर्स जो हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉमन पीपल हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है बच्चे, यहाँ पे हम इसी चीज को यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि ये जो नेशन स्टेट है और जो नेशनलिज्म है 19th सेंचुरी यूरोप में कैसे आता है, और ये कैसे कन्वर्ट करता है एक मॉडर्न स्टेट को जो उस टाइम पे प्रिवलेंट था, टू दी नेशन स्टेट, जो कि फ्रेडरिक सोरियो का यहाँ पे विजन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब बच्चे अगेन आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ी है, सो दैट आप इजिली यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो कि आपको चीजें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं। और जो नहीं आई हैं तो उसको दोबारा से आप यहाँ पे जाके एक बार देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट सोर्स की तरफ यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि है अर्नस्ट रेनन का। अब ये भी सोर्स क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखो केस बेस्ड क्वेश्चन आपके इंग्लिश में हो गए, जहां पे आपको पूरा पैसेज दे दिया और भैया उसी में आपके आंसर्स हैं। 2-3 इंग्लिश के वर्ड डिफिकल्ट हो रहे हैं, लेकिन तो जितना भी हमने पढ़ा देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। तो एक बेसिक नेशनलिज्म की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख ली, तो इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट हमने देखने की कोशिश करी। फ्रेडरिक सोरियो का जो प्रिंट था यहाँ पे उसको हमने देखने की कोशिश करी। एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड देख लिया, यूटोपियन वर्ड यहाँ पे हमने देख लिया। तो इतना सारा टॉपिक्स हमारे कवर्ड हो गए। तो इस तरीके से बच्चे जो जो हम टॉपिक आगे चलते जाएंगे वो हम यहाँ पे इसको कट करते जाएंगे, सो दैट आपको एक्चुअल में पता चलता जाए कि आपने कितना टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।